गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इंटर के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का। ये चैप्टर अध्ययन में समाप्ति की ओर है और ये खंड आपको बोर्ड परीक्षा में 5 अंक दिलाएगा। आप एक एक खंड को तैयार करते चलें और जो सिलेबस पाठ्यक्रम है उसे हम शीघ्र ही समाप्त कर देंगे और ऑनलाइन आपका टेस्ट भी होगा। जब तक विद्यालय ऑफलाइन नहीं खुल जाता तब तक आप पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। तैयारी के लिए मेहनत आपको करना ही होगा और इससे आप पीछे न हटें। एल्कोहल के अध्ययन में एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुणों का हम लोग अध्ययन कर रहे थे और अभी तक जिन रासायनिक गुणों की चर्चा कर चुके हैं उसको एक बार फिर आपको याद दिलाते हैं। एक अक्रिया आई थी रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, पीरियाडिक टेबल में इनकी एथिल एल्कोहल से क्रिया कराई जाए तो धातु से संबंधित लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस धीमी गति से निकलती है। दूसरी अभिक्रिया का अध्ययन किए थे एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरीकरण। और आपको याद हो गया होगा कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया एथिल एल्कोहल से कराई जाती है तो संबंधित एस्टर बनते हैं। जैसे एसिटिक एसिड की एथिल एल्कोहल से क्रिया में एथिल एसीटेट बनता है, इसी तरह से मेथिल एसीटेट, प्रोपिल एसीटेट, अन्य एसीटेट बनेंगे। तीसरी अभिक्रिया आप अध्ययन किए थे रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स। फास्फोरस हैलाइडों से क्रिया, और फास्फोरस के 2 हैलाइड होते हैं, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। इनकी एथिल एल्कोहल से क्रिया में एथिल हैलाइड बनते हैं। जैसे PCl3 PCl5 से क्रिया कराई जाए तो एथिल क्लोराइड बनेंगे। PBr3 PBr5 से क्रिया कराई जाए तो एथिल ब्रोमाइड बनेंगे। चलिए आगे अध्ययन करते हैं रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 SOCl2। जब थायोनिल क्लोराइड की क्रिया कराई जाती है एथिल एल्कोहल से और पिरिडिन उपस्थित हो तो पिरिडिन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड की एथिल एल्कोहल से क्रिया में एथिल क्लोराइड बनता है। C2H5OH प्लस SOCl2 पिरिडिन उपस्थित हो तो बनेगा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो इस तरह से मुख्य उत्पाद बनेगा एथिल क्लोराइड। अगली अभिक्रिया है रिएक्शन विद हाइलोजन एसिड्स। हाइलोजन एसिड्स, हाइलोजन से आप परिचित हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइलोजन हैं। और हाइलोजन एसिड होते हैं HF, HCl, HBr, HI। HF अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसलिए ये विस्फोट की क्रिया हो जाती है। तो आपको याद रखना है रिएक्शन विद HCl, HBr एंड HI। जब निर्जलीय कारकों की उपस्थिति में, उत्प्रेरकों की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल की क्रिया हाइलोजन अम्लों से कराई जाती है तो एथिल हैलाइड बनते हैं। उदाहरण देखें, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया HCl से कराई गई और निर्जलीय कारक है निर्जल जिंक क्लोराइड तो H2O निकल जाएगा और बनेगा C2H5Cl, एथिल क्लोराइड बनेगा, एथिल क्लोराइड। और यदि HBr से क्रिया कराई जाए, हाइड्रोब्रोमिक एसिड से क्रिया कराई जाए तो SN4 निर्जलीय कारक की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड बनेगा और जल निकल जाएगा। यह आपको याद यह रखना है कि जिस तरह से HCl और HBr से क्रिया में जल अणु निकले और एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड बना, उसी तरह से प्रथम पद में एथिल आयोडाइड बनता है, लेकिन यह अभिक्रिया HI की उपस्थिति में होती है तो द्वितीय पद में
HI से क्रिया में एथेन बन जाता है और आयोडीन मुक्त हो जाती है। देख लें, C2H5OH प्लस HI बनेगा C2H5I प्लस H2O, और फिर रेड फास्फोरस की उपस्थिति में ये क्रिया हुई C2H5I एथिल आयोडाइड की HI से पुनः क्रिया होगी और बनेगा C2H6 प्लस I2, एथेन बनेगा और आयोडीन। अगली क्रिया है रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट HNO3 सांद्र नाइट्रिक एसिड से क्रिया। जब सांद्र नाइट्रिक एसिड से क्रिया कराई जाती है एथिल अल्कोहल की C2H5OH की, तो एथिल नाइट्रेट बनता है C2H5NO3 प्लस H2O। रिएक्शन विद, अगली क्रिया है रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया, और ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्रिया है। इसे आप अनिवार्य रूप से याद करने का प्रयास करिए। ये पहले भी आ चुकी है, आपको याद हो जाना चाहिए कि सांद्र H2SO4 की जब एथिल अल्कोहल से क्रिया होती है तो अक्रिया के उत्पाद इस बात पर निर्भर करते हैं कि टेम्परेचर कितना है। यदि ताप 140 डिग्री सेल्सियस हो तो डाई एथिल ईथर बनता है, और यदि ताप 160 से 170 डिग्री सेल्सियस हो तो एथिलीन बनता है। ये क्रियाएं देखिए, जब सांद्र H2SO4 से क्रिया कराई गई, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया हुई एथिल अल्कोहल की, तो 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथिल अल्कोहल के दो अणुओं से जल का एक अणु निकल गया और बना C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर बनेगा। और यदि टेम्परेचर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस हो तो एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 से क्रिया में इसके एक अणु से, एथिल अल्कोहल के एक अणु से जल का एक अणु पृथक हो जाएगा और बनेगा C2H4 एथिलीन बनेगा। तो ये क्रियाएं एथिल अल्कोहल के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, इनको आप तैयार करें धीरे धीरे। अन्य अल्कोहल से संबंधित वीडियो यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे नाम को YouTube में सर्च करें, जितनी वीडियो प्रेषित की गई हैं वो आ जाएंगी। आपको YouTube के सर्च में लिखना है AYOTHYAPRASADSINGH। यूट्यूब में अगर आपको सर्च करना हो कि अल्कोहल के अन्य वीडियोस जो प्रेषित किए जा चुके हैं वो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब में सर्च कर दीजिए अयोध्या प्रसाद सिंह, तो कई उसमें नाम आ जाएंगे, उसमें हमारी फ़ोटो लगी होगी। उसे जब आप सर्च करेंगे तो संबंधित वीडियो आ जाएगी, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास सभी वीडियो पहुंचने लगेंगी। आज इस वीडियो में यहीं तक। एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण की अन्य क्रियाओं की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।